अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आए आज इस कायनात के कुदरती फिनोमिनन्स की तरफ नज़र दौड़ाते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं क्या ये कायनात हादसाती तौर पर वजूद में आ गई है, क्या ये यूनिवर्स एक्सीडेंटली बन गया है। तो चलें चेक करते हैं। चलें मान लेते हैं कि हमारी ये ज़िंदगी एक हादसाती तौर पर आ गई है। ज़िंदगी एक ऐसी हकीकत है जिसे दुनिया में बरकरार रहने के लिए कई लवाजमात की ज़रूरत है, जैसे ऑक्सीजन गैस, पौधे, पानी वगैरह वगैरह। देखिए, इस ज़िंदगी के हज़ारों या लाखों या करोड़ों लवाजमात में से एक अहम चीज़ पानी है। साइंस ये कहती है ज़मीन जब बनी इसमें बाहर से जितना पानी आया था इसके बाद नहीं आया। और गौर करें कि जब हादसे से दुनिया बन गई और मज़ीद पानी भी नहीं आया तो फिर ज़मीन पर पानी ख़त्म क्यों नहीं हुआ। इसकी वजह हादसे से ही ज़मीन के गिर्द बनने वाली वो ओजोन लेयर है जो ना सिर्फ सूरज से निकलने वाली रेडिएशन को ज़मीन पर पहुंचकर ज़िंदगी ख़त्म करने से रोक लेती है, बल्कि इस पानी को भी एक हद से ऊपर नहीं जाने देती, जो समंदरों से भाप बनकर बज़ाहिर ज़ाया हो जाता है। अगर ये ओजोन की लेयर ही ना होती तो ज़मीन का पानी ख़त्म हो जाता। जब ये पानी जो कि खारा और पीने या खुश्की के पौधों के काबिल ना था ऊपर जाता है तो वहाँ बिजलियाँ कड़कने से इसमें नाइट्रोजन भी शामिल हो जाती है जो पौधों के लिए ज़रूरी है, और बारिश के ज़रिए नीचे आते हुए इसका खारापन भी जाता रहता है। कैसा खूबसूरत हादसा था कि इसने इन बारीकियों का भी ख्याल रखा। अभी बात ख़त्म नहीं हुई। चूँकि पानी खुश्की का 2/3 से भी ज़्यादा है, इसलिए समुद्रों से भाप बनकर उड़ने वाला पानी इतना ज़्यादा होता है कि अगर ये सारा नीचे आ जाए तो ज़मीन डूब जाए। हादसे ने इस बात का भी ख्याल रखा कि चंद फीसद भाप बारिश की शक्ल में बंजर ज़मीन सैराब किया करे और बाकी भाप ऊपर साफ होकर बर्फ़ की शक्ल में नीचे आए। उसमें से भी कुछ पिघल जाया करे, बाकी ग्लेशियर की सूरत महफूज हो जाए और उन दिनों में भी आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर जिंदगी को फिल्टर पानी देती रहे जब बारिशें ना हो। जहन में ये सवाल उठेगा कि समंदर का पानी खारा ही क्यों है। यही साफ होता तो जिंदगी की हिफाजत के लिए बाकी हादसों की ज़रूरत ही ना पड़ती। देखिए, अगर समंदर का पानी खारा ना होता तो वो पानी की मखलूक़ात ही ना होती जो सिर्फ खारे पानी में ज़िंदा रह सकती हैं, और उनकी ज़िंदगी इंसानों समेत ज़िंदगी की दीगर शक्लों के लिए बहुत ज़रूरी थी। अब हादसे का एक और करिश्मा देखिए कि समंदर में मौजूद ज़िंदगी की हिफाजत के लिए हादसे पर हादसा ये हुआ कि पानी जो ज़मीन पर हादसाती तौर पर आया था उसकी ये खसूसियत है कि वो जमे तो नीचे की बजाय ऊपर आता है। यानी ऊपर से जो पानी बर्फ़ की शक्ल में ग्लेशियर बनकर खुश्की पर रहा वो तो ज़िंदगी बचा ही रहा है। जो बाकी बर्फ़ समंदर पर गिरी वो डूबने या नीचे जाने के बजाय पानी की सतह पर रहती है। वो सतह सर्दियों में मोटी हो जाती है और सर्दियों में सर्दी नीचे पानी में नहीं जाने देती, जहां वो करोड़ों मखलूक़ात जिंदा ही ना रहे अगर बाहर की शदीद सर्दी से पानी एक खास हद से ठंडा हो जाए। कितने कमाल के हादसे हैं जो मुसलसल एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं, और मजीद कोई ऐसा नया हादसा भी नहीं हुआ जो तसलसल से होने वाले हादसों का तसलसल और वो फ्रीक्वेंसी तोड़ दे जो हल्की सी भी बदल जाए तो वो ज़मीन पर हर किस्म की ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। गोया हादसे में ऐसे किसी हादसे से हमेशा के लिए बचने का इंतज़ाम भी हादसाती तौर पर मौजूद था, ताकि ज़मीन पर हादसाती तौर पर पैदा होने वाली ज़िंदगी किसी हादसे के बाइस ख़त्म ना हो जाए। इस हादसे से सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि इस हादसे ने तुम्हारे जिस्म में कई ऐसे पेचीदा तरीन निज़ाम तश्कील दिए जिनकी तमाम जज़ियात हम अभी तक नहीं जान पाए हैं, और हादसाती तौर पर ये सब निज़ाम मिलकर काम करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी बरकरार रहे। सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, और मान लेते हैं कि हादसे के तहत हुआ बिग बैंग, और उस बिग बैंग से अरबों कहकशाएं बनी, और उनमें से एक हमारी कहकशा है जिसमें अरबों सोलर सिस्टम्स हैं, और उनमें से एक हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें 8 सियारों में से एक हमारी ज़मीन भी हादसाती तौर पर वजूद में आई, और हादसाती तौर पर ही ज़मीन सूरज के गिर्द और अपने महवर के गिर्द घूमने लगी। घूमी भी 23.5 डिग्री झुकाव पर, जो अगर आधा डिग्री भी कम या ज़्यादा होता तो ज़मीन पर मौसम ना बदलता, यानी ज़िंदगी ना होती। लेकिन मान लिया हो गया इत्तेफाक, फिर एक और इत्तेफाक ये भी हुआ कि ये ज़मीन अपने महवर के गिर्द 460 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से और सूरज के गिर्द 1,07,000 किलोमीटर की फी घंटा की रफ्तार से घूमने लगी। अगर इन दोनों स्पीड्स में चंद फी घंटे का भी फ़र्क होता तो ज़मीन पर ना कोई दरख्त उग सकता, ना ग्रेविटी मौजूदा तनासुब में होती।
इंसानी और नबाताती ज़िंदगी को मुमकिन बनाने के लिए ज़मीन के घूमने की रफ्तार बिल्कुल यही होनी चाहिए थी जो है। ज़रा गौर कीजिए, एक ज़िंदगी को वजूद में लाने के लिए इत्तेफाक दर इत्तेफाक हो रहे हैं। DSLR जो 25 मेगापिक्सल का है और आईफोन 12 मेगापिक्सल का है, लेकिन जो हादसाती तौर पर अरबों इंसानों की तख्लीक का बाइस बना, वो इतना शानदार था कि उसने हमारी आंखों में 576 मेगापिक्सल के 2 कैमरे नस्ब कर दिए। ये कैमरे जो तस्वीरें खींचकर हमारे दिमाग को भेजते हैं, वो इतने वक्त में इन तस्वीरों में मौजूद 1,07,00,000 रंग और दीगर चीज़ें शिनाख्त कर सकता है, जो 1 सेकंड से भी इतना कम है कि हम इसे मेजर नहीं कर सकते। इत्तेफाक गाइस, कितनी बार इत्तेफाक का है। तो अगर कोई ये मानता है कि हमारी ये जो एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, ये एक इत्तेफाक हो गया है, तो वो खुद अपने आप को धोखा दे रहा है। कोई है जिसके कंट्रोल में ये सारी चीज़ें हैं, कोई है जो इन सब चीज़ों को मेंटेन कर रहा है, कोई है जिसकी नज़र में सब कुछ है, और वो है सुप्रीम बीइंग।